गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू एम्पावर आईएएस। आज सर और मैं डिस्कस करेंगे 2023 का प्रीलिम्स का पेपर। सारे लोग बोल रहे हैं सर बड़ा कठिन आया था, आपका क्या कहना है इसके कठिन होने पर? कौन सा सारे लोग, पहले ये तो पता चलना चाहिए ना सर कि काफी सारे लोग मार्केट में हैं बोलते हैं कि बहुत कठिन तो पेपर है, किस टाइप से कठिन है। हाँ, करंट अफेयर के नाम पे बच्चों को डराया जाता है। करंट अफेयर इज नॉट अ क्राइटेरिया टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ना। करंट अफेयर तो आज के डेट में हो गया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर जस्ट वेस्टिंग इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिंग द टाइम, दे आर वेस्टिंग 50% ऑफ द टाइम इन करंट अफेयर। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 10 और 12 ईयर, और तुम सिंस 79, आज के बच्चे अभी तक तो पैदा भी नहीं लिए होंगे, तब से तुम देख सकते हो, आप देख सकते हो कि करंट अफेयर के बेस पे प्रीलिम्स नहीं निकलता। सिर्फ करंट अफेयर पे नहीं, अब और करंट अफेयर खूब पढ़ लो या नहीं पढ़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीलिम्स निकालने के लिए। अब पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करके देख लो। तो मतलब ये सब तो मार्केट का क्रिएशन है कि करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि अगर आप 10 कंटेंट डेवलपर मार्केट में ला करके एक्स कलर का बुक, वाई कलर का बुक डाल दे रहे हो, इट्स अ वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा? वो चीजें बिकेगी। वो बिकेगी कैसे? जब यू विल क्रिएट द डिमांड। यह बहुत जरूरी चीज है, इसको पढ़ लो, तुम एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो इसके लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, तो हर आदमी आपके कमरे में भाई एक्स कोचिंग का मटेरियल है, बाई कोचिंग का मटेरियल है, पढ़ रहा है, ठीक है ना। पढ़ने के चक्कर में क्या है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आपके घर तक, डोर स्टेप तक आपकी जा रही है ना कोचिंग का नाम। तो ये क्रिएटिंग द नेम कि भैया इसका मटेरियल पढ़ लो करंट अफेयर का, तो तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा। अब 12-25 साल का देख लो क्वेश्चन, और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता दे आर लूजिंग देयर टाइम ना। ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, चाहे वो एक्स जनरल कैटेगरी से आए, चाहे SC ST से आए, रिजर्वेशन से आए, फाइनली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड लाइफ and the career also. They are spoiling these people who are guiding the persons कि ये करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ो, दिन भर पढ़ो। They are spoiling the career of the youth. It is not about spoiling the career. They are, अगर आपके एथिक्स सब्जेक्ट के भाषा में बात करें, पेट्रोटिज्म की बात करें, तो ये देशद्रोही हैं। अगर आप यूथ के करियर बर्बाद कर रहे हो इन द नेम ऑफ अर्निंग द मनी, for the sake of the money, you are spoiling the career of thousands of the students. ठीक है ना। तो ठीक है, आप एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, यू हैव द राइट और ये आप चार्ज करो, क्योंकि एवरीबडी नीड मनी फॉर द सर्वाइवल, ठीक है ना। बट इफ यू आर चार्जिंग फॉर समथिंग, you should be responsible for that. You have to guide in a proper manner. ना कि कुछ भी बोल दिया करंट अफेयर। एक कोई आता है कहता है कि इस बार जो क्वेश्चन देखा तो मेरा सर खराब हो गया, माथा समझ नहीं आया, मुझे हेडेक हो गए। तूने कितने दिन से देखा है क्वेश्चन यूपीएससी का? आज के डेट में तो कोई भी आ रहा है, कोई भी मार्केट में आ रहा है और कुछ आईएएस को पढ़ाने लग रहा है, आईएएस की कोचिंग पढ़ाने लग रहा है, उसको आईएएस का फुल फॉर्म ढंग से नहीं समझ में आया, मीनिंग क्या, सिलेबस ही नहीं पता, वो पढ़ाना शुरू करते रहते। क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लो कौन सा इससे के सफिशिएंट है कि नहीं है। पहले 120, 112, 114, 120 कट ऑफ जा रहा है, नाउ कट ऑफ इज 42। क्या 42 का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन टफ आ गया है, क्वालिटी ऑफ स्टडी जो है वो डाउन हुई, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ, ये हम स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करें, बिकॉज ऑफ द मिस गाइडेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है सर। मतलब करंट अफेयर कुछ तो रेलिवेंस रखता होगा, ये नहीं डिनाई कर, रेलिवेंस रखता है, ऐसा नहीं करे कि करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, लेकिन उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है। आपको सिर्फ करंट अफेयर, तो यूपीएससी अगर कहता है सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, तो यूपीएससी को सिलेबस में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हटाने में कितना टाइम लगता है? ऐड करता तो कंट्रोवर्सी हो सकती थी, उसको यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर द प्रिपरेशन। फॉर रिमूवल यूपीएससी को कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की, हटा देता, कहता सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के आओ, करंट अफेयर जो आएगा, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कुछ भी पूछो। लेकिन अगर रखा है तो इसका मतलब है कि बेसिक इंफॉर्मेशन यही है, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे, और इसमें टीचर के साथ स्टूडेंट की भी दिक्कतें हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब 2 महीने पूछ रहेगा कि सर एंशिएंट पढ़ के जाना है, मेडिवल पढ़ के जाना है, ये क्या है भाई? उसको सबसे पहले पढ़ो, दीज आर द डोरमेंट वोल्केनोज। कभी भी फटेगा, कभी भी फटेगा। सेम थिंग हैपेंड आई थिंक इन 2018 और 19 में हुआ। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या सर मुझे एंशिएंट पढ़ के जाना या मेडिवल, कुछ था। मैंने कहा पढ़ के जब फटेगा वो फटाओ। यहाँ क्या होता है, टीचर लोग
ये तो पूछ ही नहीं रहा 10 साल, तुम यूपीएससी के चेयरमैन हो, कौन हो तुम? दूसरा कहता रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे 92 जाएगा, कुछ लोग कहेंगे 82 जाएगा। तुम यूपीएससी के चेयरमैन को भी पता नहीं होगा कट ऑफ कितना जाएगा। एक आइडियाज हो सकते हैं, गेस हो सकता है। तुमने कॉपी चेक किए हैं 12 लाख लोगों के, किसने चेक किया है? ठीक है, दीज आर द इश्यूज दैट क्रिएटिंग द मिसनोमर्स और मिसगाइडिंग द स्टूडेंट एस्पायरेंट। ठीक है ना, आप देख सकते हो क्वेश्चन को, एनालाइज कर सकते हो, करने से पता चल जाएगा कि क्या 42 जो कट ऑफ गया है, 42 ही गया है ना शायद, 42 नंबर, 42 क्वेश्चन मतलब 84 क्वेश्चन। अब देख सकते हो कि अगर इससे हम लक्ष्मीकांत जो ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड बुक है उससे क्या हम एग्जाम को क्रैक, प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं? प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अभी हम। ये आई एम नॉट डिनाइंग कि करंट अफेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारे फोकस क्या है, फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है कि वी नीड टू क्रिएट द जोन। एक मिनट, ठीक है, वी नीड टू क्रिएट द जोन। जोन का मतलब होता है कि, ठीक है, जोन है कि चलो हमने इससे लक्ष्मीकांत पढ़ा है, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, ठीक। अब अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा है और यूपीएससी अगर इससे क्वेश्चन पूछ रही है, तो कहना है कि ये हमने जोन क्रिएट किया है, इस जोन में तुम आना नहीं। अगर ये लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, इस जोन में आना नहीं। अगर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन यू हैव टू शूट आउट, किल। अगर इसके बाद भी तुमसे नहीं बनता है, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ यूपीएससी, इट इज द फॉल्ट ऑफ एस्पायरेंट। ठीक है ना। अब ये सोचता है कुछ लोग के हैबिट हो चुके हैं कि भाई आजकल नया ट्रेंड चला है मार्केट में, 25 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 25 साल यूपीएससी का नहीं, इधर से स्टेट पीसीएस से तो मार्केट से क्वेश्चन लाया, टिक मार रहे, रट रहे हैं। देखो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है। हो सकता है उनका थॉट भी ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि एक बार पहले था 2 ऑप्शनल, अब है सिर्फ जीएस पे मेन रोल प्ले कर रहा है पीटी। उनको लगता है कि फैक्चुअल रटने से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड कभी एसएससी का स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो रटने से आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ सकते हैं कि भैया कि मोहम्मद गोरी कब मरा था या औरंगजेब 1707 में मर गया था, ठीक है ना। लेकिन एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं होगा, ठीक। तो अगर 25 साल के क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, कुछ लेवल पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। फाइनली क्या होता है, दे आर फेसिंग नेगेटिव रिजल्ट। यही हो रहा है ना, नेगेटिव रिजल्ट फेस कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मैंने इतना सारे प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस के अलावा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई रिवोल्ट ऑफ 57 क्या था, वार था, फर्स्ट स्ट्रगल था, म्यूटनी था, रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से हुआ था, क्या था, ठीक है, या सेल्फ कॉज के लिए हुआ था। ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये कहीं नहीं होता। सर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मतलब आपका इतना है कि बच्चों को ये बात बताना कि अगर वो अपना सब्जेक्ट पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, राइट सोर्सेज से अगर डीपली कंसंट्रेट करके फोकस करके पढ़ें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें, तो प्रीलिम्स का एग्जाम का जो भी कट ऑफ आ रहा है अभी, जैसे 88 नंबर या 87 नंबर, इससे कई ज्यादा नंबर वो लेकर आ सकते हैं विदाउट रीडिंग करंट अफेयर्स। बिल्कुल विदाउट रीडिंग करंट अफेयर वो प्रीलिम्स तो आराम से क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम आराम से क्रैक हो सकता है अभी तक के सिनारियो में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि करंट छोड़ के जाना है, लेकिन करंट पे भी उतना ही टाइम दो जितना हिस्ट्री पे देते हो, उतना ज्योग्राफी पे देते हो। लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारा जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, इसको हम कंसोलिडेट करें। एनवायरमेंट और साइंस, एनवायरमेंट, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंक्लूडिंग एनवायरमेंट एंड साइंस एंड आल्सो साइंस, ठीक है। तो उसमें से अगर आप नंबर ऑफ बुक्स नहीं पढ़ने हैं, नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना है। मतलब एक सोर्स अगर आप उठा रहे हो तो उस सोर्स को अगर आपने 50 बार पढ़ लिया तो ये ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। अब सेम सोर्स को हमेशा रखना चाहिए, बुक भी बदलना नहीं चाहिए। बुक क्यों सेम सोर्स क्यों सेम सोर्स रखना चाहिए?
इट विल प्रोवाइड यू द स्टिमुलस इन रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन। देखो क्या होता है, फॉरगेटिंग नहीं होता है, चाबी खो जाती है। कभी कभी देखो याद आता है कि यार इस आदमी को मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है कहाँ देखा है। थर्ड पार्टी कहता है यार उस दिन ना उस शादी में वो आदमी भेलपूरी खा रहा था। द मोमेंट ही प्रोवाइडेड द स्टिमुलस यू स्टार्टेड रिकॉलिंग एवरीथिंग। हाँ 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 हाँ, ये उसके साथ था, इस कलर में था, इससे हमने आधे घंटे बात की थी। इट वाज द स्टिमुलस, तो यू मिस द की। अब अगर सेम बुक पढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, अगर स्पेक्ट्रम राजीव अहीर मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन डूइंग द सेम बुक विथ द सेम पेज, इट विल क्रिएट ए स्टिमुलस इन योर माइंड कि लेफ्ट साइड में ये था, बाई साइड में ये था, और मान लो सचिन सान्याल है तो ब्रैकेट में लिखा था बंदी जीवन लिखा था उसने, सचिन सान्याल ने, और उसका बुक फेमस होने का एक ही रीजन था कि उस पे बैन लगा दिया गया था। ठीक है ना, तो इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन बाय द मींस ऑफ स्टिमुलस। सो ये एग्जाम में कैसे हेल्प करता है? एग्जाम में देखो कहते हैं ना कि जैसे कि आप सेम चीज, चाबी खो जाती है आपके घर की, या कुछ पैसे रास्ते में गिर गए, कहते यार आप आदमी कॉन्शियसली सब अनकॉन्शियसली करता सेम ही काम है, लेकिन उसको पता नहीं होता, ध्यान नहीं रहता। चाबी अच्छा कैसे कैसे आए थे याद करो, अच्छा तो वहां गए थे, वहां तो फिर वापस उस रूट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, चाबी मिल जाती है। अभी यार क्रिएटिंग द सेम एनवायरनमेंट, तो वहां चाबी मिल जाता है। तो अगर हमारे पास 25 रूट से हम घूमे होंगे तो हमको याद ही नहीं रहेगा ना कि कहाँ से गए। तो हमारा एक ही रूट क्या है, स्पेक्ट्रम। तो इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ सोर्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पहले जो हमारा मान लो कि लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई अगर लक्ष्मीबाई जो है इस पर क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई अगर स्पेक्ट्रम में दिया है, पहले इसको तो कंसोलिडेट करो। 10 बुक पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मीबाई मर्सिडीज पे बैठ के आएगी, आए तो घोड़े पे ही आएगी और तलवार लेकर आएगी। 47 लेकर के आ रही है, इसका मतलब या तो बुक गलत है या तुम गलत सोर्स पे जा रहे हो, ठीक है ना। तो यू नीड टू क्रिएट द मिनिमम, जो मिनिमम है उसको पहले सेव करना होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, लक्ष्मीबाई इधर से भी पढ़ लिया, फिर कहीं गूगल में सर्च कर लिया। अब गूगल में सर्च किया तो झलकारी बाई थी, लक्ष्मीबाई भी सर्च किया, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो कंसोलिडेट है नहीं। जब क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो तुम कंफ्यूज हो कि झलकारी बाई के बारे में बात हो रहा है या लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि ग्वालियर में उसका स्टेच्यू बनाया गया, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम। एक चीज जैसे मान लीजिए आपने कहा राजीव अहीर की अगर अपन ने पढ़ ली स्पेक्ट्रम, ये हो गई, और इसको पूरी तरीके से अपन ने कंसोलिडेट कर लिया इस लेवल पे कि इसकी पूरी पेज की इंफॉर्मेशन अपन को पता है, बट इसके बाद भी कोई दूसरा सोर्स पढ़ने की आपको आवश्यकता है या नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी इसके बाहर भी पूछ लेता है। पहले हमें यूपीएससी की अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं ना अभी आप, तो प्रीलिम्स में टॉप करना है या पास करना है? तो क्वालिफाइंग पेपर पास होता है, पास करना है। अभी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं 12 साल के क्वेश्चन को, उससे पता चल जाएगा कि हम ये सफिशिएंट है स्पेक्ट्रम, पॉलिटी लक्ष्मीकांत और जो भी बुक है स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी है या नहीं सफिशिएंट है। पर सर फिर भी एक कहने वाली बात है ना कि ये जो आपकी राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम हो गई और एनसीईआरटी हो गई, अगर हिस्ट्री में पूछ रहे हैं मॉडर्न में अगर 10 सवाल, तो ऑलमोस्ट आपको 8 यहाँ से मिल जाएंगे, और 2 अगर बाहर से भी पूछ रहे हैं तो पहले 2 के पीछे दौड़ेंगे या 8 के पीछे दौड़ेंगे। बच्चे गलत ये करते हैं कि पहले ये दौड़ने लगते हैं, वो 2 के पीछे, हाँ 2 के पीछे दौड़ते हैं और वो 8 छूट चुका होता है। 8 छूट चुका होता है। बच्चे तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसमें से एक उनकी वजह वो नहीं है, उनकी वजह है मिसगाइडेंस, ठीक है। अब मान लिया कि उन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें से लक्ष्मीबाई पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया है, अब हो गए इमोशनल। यहाँ भी स्मार्ट गेम है कि डोंट बी इमोशनल, शुड बी रेशनल। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब लक्ष्मीबाई पे आया, यार मैंने तो लक्ष्मीबाई को इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है, पूरा रिसर्च चारों ऑप्शन पे कर रहे हैं, और उन्होंने 10 मिनट मिस कर दिया। यूपीएससी स्मार्टली कि भैया फ्रेम्ड स्मार्टली कि तुमसे ये ना बन पाएगा,
तो ये स्टूडेंट की एबिलिटी होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम पढ़े हो और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है और ऑप्शंस तुम्हारे आसपास है या नहीं है, तुम्हारे लायक है या नहीं है। 50-50 पे भी है तो भी खेल सकते हो, अदरवाइज लीव इट, ठीक है। लेकिन क्या है, वो 10 मिनट उस पर लगे कि यार मैं तो लक्ष्मीबाई कैसे छूट सकता है। इस 10 मिनट में आगे के जो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करने वाले थे कि मान सपोज कि लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे जनरली पूछता नहीं, लेकिन पूछ दिया तो वो मिस करे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम यू ऑलरेडी लूज द टाइम इन गिविंग द अटेम्प्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी स्मार्टली वर्क करना है, ऐसा नहीं है कि तो ये 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सेव करने के चक्कर में ऐसा भी नहीं करना है कि उनको रिकॉग्नाइज करना है क्वेश्चन तुम्हारी औकात के अंदर है या हाँ, मतलब जो अस्त्र आपको मारने हाँ, आ रहा है और आपके पास हाँ, एबिलिटी नहीं है उसको डिफीट करने की, तो वहां हाथ जोड़ के खड़े हो निकलो। जाना है यहाँ कोई इमोशनल नहीं होना है कि यार मैं कैसे, मेरा हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे छूट सकता है। जैसे महाभारत में कृष्ण दाऊ भाई को हाँ, समझाते हैं हाँ, कि इस अस्त्र का अपने पास कोई समाधान नहीं है, तो हाथ जोड़ के हाथ खड़े जोड़ के रहिए, निकल रही है। कोई जरूरत नहीं इमोशनल होने का कि यार अब तो मैं लक्ष्मीकांत आया है तो बनाए दूंगा। यूपीएससी ने स्मार्टली लक्ष्मीकांत में से एक ऑप्शन तुम्हारा हटाया है, ऑप्शन वो तुम्हारे बस का नहीं, और उनको पता है बच्चे नहीं दे पाएंगे आंसर इसका। पता है, तो तुमको वो एबिलिटी क्रिएट करनी है। ये एबिलिटी ओनली थ्रू एनालिसिस होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से होगा, समझने से होगा, अंडरस्टैंडिंग से होगा, ये रट्टा मारने से नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आया था अभी भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, हाँ, उसका पूरा मार्केट कंफ्यूज था, चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय, क्यों पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, चीफ मिनिस्टर के थ्रू होता है, उससे सब कंडीशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये है चीफ सेक्रेटरी के लिए भैया उसकी अंडरस्टैंडिंग। सोचो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डिफरेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सीएम के साथ कैसी है, डेफिनेटली इंटीग्रेटेड, हाँ, हार्ड वर्किंग प्लस सीनियरिटी कंसिडर करते हैं, लेकिन सीनियरिटी बहुत जगह पे जंप होता है। ठीक है सर, अपन डिस्कस करते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह से करंट अफेयर को ना पढ़े बिना भी, या फिर करंट अफेयर पे थोड़ा समय दिए हुए भी, अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे तो पेपर आपका आसान से निकल प्रत्यक्ष सकता है। में प्रमाण की जरूरत नहीं है ना, बोलने से क्या फायदा, सामने है। और स्टूडेंट को सबसे 1, 2, 3 शब्दों का क्लियर कर दे। आजकल नए नए लोग मार्केट में आए हैं और 4-5 माहौल बनाते हैं। क्या करते हैं, पहले 5-6 बॉक्सर लेके घुमाते हैं। टीचर हो या क्रिमिनल हो यार, या तो 6-7 उनके स्टाफ लेकर ऐसे करके घेरा बना कर देते हैं। तो ये तो मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो, नेता बनने की पहले से तैयारी चल रही है क्या है? तुम्हारा जो देखो, मेरा सोचना ऐसा है, इज माय पर्सनल थॉट, कि अगर कोचिंग एम्पावर आईएएस है और न्यू एम्पावर लगा दिया ना, तो उसका डायरेक्टर पहले से चोर है, पहले से माइंड में चीटिंग चल रही है। तो स्लिप ऑफ टंग इज नॉट एन एरर, इट इज अ थिंग व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन सबकॉन्शियस माइंड। तो न्यू लगाने का मतलब है जो खुद में ईमानदार नहीं है वो तुम्हारे साथ कैसे ईमानदारी करेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आईएएस लिख रहे हैं, बता कब आईएएस बना? 700 रैंक लाके कोई जनरल कैटेगरी आदमी अभी तक तो कोई आईएएस बना नहीं मेरे हिसाब से। So again misguiding on a wrong information to attract the masses कि ये आईएएस थे हाँ, और इन्होंने छोड़ नौकरी पढ़ा रहे हैं पर वो एक्चुअली में थे नहीं। ठीक है ना, उनको बताना चाहिए आकर के ना, मिसगाइडिंग। एक कहता है क्या कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ या किसी को डिस्को ये नहीं कह रहा हूँ ब्रेम, एक कहता है कि मैंने होम मिनिस्ट्री में जॉब किया। भाई आईएएस बनने के बाद पहले तो ट्रेनिंग होती है 24 महीने की, 1 साल के अंदर कहीं नहीं जाता, पहली बात। कोई होम मिनिस्ट्री में सर्व नहीं होता, ठीक है ना, पता होना चाहिए। अगर इतने बड़े आईएएस हो तो अपलोड कर दो, सिलेक्शन का जो होगा कुछ तो आया होगा ना, है कि मौके के डायरेक्ट अपॉइंट थे प्रेसिडेंट के थ्रू, ऐसा भी प्रोसेस है, डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक और meandering in the गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। अच्छा, मतलब ये पर्पस है कि प्रूव करना है कि बिना करंट के ये क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, इसीलिए आपको बुलाया गया है। कितना क्वेश्चन चाहिए हमें प्रेम आज के डेट में? 45 to 50 अगर हो जाए तो बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है ना, चलो लेट्स स्टार्ट। हमें भी पता चले कि मैं सही हूँ, हम लोग सही हैं कि और लोग सही हैं। सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेगा? क्यों नहीं बनेगा यार, मैपिंग ही तो है ये। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक,
कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स। पढ़ना है, मैपिंग करना है, ये ना एटलस का मना किया है। मतलब अगर आप बेसिक ज्योग्राफी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए ये मेंडर्स क्या होते हैं। मैपिंग पता नहीं होना चाहिए कि ये झेलम और ये रिवर और ये कृष्णा रिवर और कोलेरू पता नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या, इसके लिए क्या करंट अफेयर चाहिए है? आज कोई करंट अफेयर में आ जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर तो क्या मतलब आज पैदा हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब करंट अफेयर का मतलब होता है करंट, जो कि कुछ अपडेटेड चीजें वर्जन है। आज अगर कोई कहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन न्यूज, ओहो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज पैदा नहीं लिए भैया, तुम्हारे हिस्ट्री में ऑलरेडी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेंशन्ड है, तुम्हें तैयार रहना है। बस ये है कि करंट अफेयर में आया है तो तुम्हें इस पे फोकस्ड है, ये आ सकता है। अब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है या चंद्रयान जाता है या चांद पे जा रहा है इंडिया XYZ है, तो वो करंट अफेयर है। बाकी तो तुम्हें ऐसे भी तैयार होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बार न्यूज में थे, तो भी तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि चंपारण सत्याग्रह था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी तो थे। तो उसी तरीके से वुलार लेक भी है, गंडक तो रिवर इसको भी है। अगर कह देगा कि यार कृष्णा लेक रिवर न्यूज इसलिए करंट अफेयर है, ये बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब सर अगर आप चलो इसको एक काउंट कर, आप अगर मान के चलिए कि अगर बच्चे इस चीज के पीछे भागते हैं कि कृष्णा रिवर न्यूज में थी क्योंकि वहां पर कुछ हुआ था, और फिर वो न्यूज से उठाते हैं, रादर देन अगर वो अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ें तो उनका कितना समय बचेगा करंट अफेयर। अगर वो सही से पढ़ें और उनको और अगर मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट में इतनी दिक्कतें हैं कि करंट अफेयर टफ आ रहा है, तो किताब बदल डालो ना। आजकल तुम्हें टीचरों को कुछ जरूरत थोड़ी कंटेंट डेवलप करने के लिए। ये जो एस्पायरेंट आए खाली बैठे, यही तो काम कर रहे हैं आजकल। अच्छा, कैसे होता है सर ये काम? वो आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने की जगह क्या करें, कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। वो 40-50 हजार रुपये कमा लिए, वो पैसे बचाते नहीं है, सीपी में जाके उड़ा देते हैं। अच्छा, या चाय दुकान पे उड़ाते हैं। बस तो वो पहले ही उनका गोल डिस्प्लेस्ड है, वो टारगेटेड है ही नहीं है। मुझे नहीं लगता इन 20 ईयर, एज मैं 20 ईयर से इस लाइन में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एस्पायरेंट जो कंटेंट डेवलपर रहा है, 2-4 हुए होंगे, ऐसा नहीं करा 100%। तो एक्सेप्शनल को आप जनरल नहीं कर सकते। एक्सेप्शन में तो यूग्लिना भी है जो फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल में आता है, तो हम उसको तो ऐसा नहीं कहेंगे एनिमल फोटोसिंथेसिस करता है। तो 2-4 ऐसे क्रैक किए हुए एग्जाम, लेकिन कंटेंट डेवलपर कोई एग्जाम क्रैक नहीं करता, क्योंकि डेवलप नहीं करता ना कंटेंट। अगर कंटेंट को डेवलप करे तो उसको इंफॉर्मेशन गेदर होगा। तो वो तो कटर है ना, कट पेस्ट करने वाले, इधर से उठाया उधर से उठाया चिपका दिया। दीज आर द कटर, नॉट द डेवलपर। अब तो चैट जीपीटी आ गया है। हाँ, तो फटाफट काम हो जाता है। ये अगर किताब हमारे बुक्स जो हैं अगर इतना फेल हो रहा है, एनसीईआरटी फेल्ड है, स्पेक्ट्रम फेल है, अगर नॉट सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए, तो बदल डालो। कितना टाइम लगेगा? कोई यहाँ पे बैठे थे राजेंद्र में, काम क्या कर रहे हैं हम लोग, बदल डालते हैं इसी को, जरूरत ही नहीं है। जो स्पेक्ट्रम 2003 और 4 से चल रहा है, ठीक है ना, वो आज अब तो ओल्ड हो जाना चाहिए। अब तो लक्ष्मीबाई भी खत्म हो जानी चाहिए, कोई नई बाई को लाना चाहिए। ऐसा नहीं होता यार। मतलब बेसिक ज्योग्राफी अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इट हैज नथिंग टू डू विद करंट अफेयर्स। ठीक है सर, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट के बारे में ये सब तो पता होना चाहिए। इसमें क्या है, मतलब ये फिर से मैपिंग का करंट कर मैपिंग का क्वेश्चन है। प्लस अगर नहीं है तो ज्योग्राफी थ्रू मैप सिद्धार्था की बुक आती है, उसको देख लो कि सिद्धार्था की बुक आती है। और क्या है, मुझे किसी का बुक का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहेंगे मेरा नोट्स पढ़ लो, तेरा नोट्स सफिशिएंट है पहले। जो तो अपने नोट्स को प्रमोट करने के चक्कर में तुम उसको मिसगाइड कर रहे हो। तो कहने का मतलब है सर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आल्सो एज एन एस्पायरेंट, you must know the basic geography of India, which also includes sports. जनरल स्टडीज का मतलब होता है जनरल स्टडीज, नॉट द स्पेसिफिक स्टडीज। तो अगर ज्योग्राफी पूछा है, जनरल ज्योग्राफी पूछेगा, कोई आपसे ऑप्शनल टाइप के टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। उसमें आप कह रहे हो कि अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने तो देखा नहीं था, सब फालतू की बातें हैं। ये आप स्टूडेंट को सिंपैथेटिक नजर से और ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि तुम अपने ब्लेम से बचना चाह रहे हो कि तुमने तो पढ़ाया नहीं था उसको, उस ढंग से पढ़ाया नहीं था, तो करे क्वेश्चन ही टफ आ गया, ऐसा मैंने देखा नहीं था। अपना बचाव कर। मनुष्य का पहला गुण होता है प्रोजेक्शन ना, ब्लेम, अपनी गलती दूसरे प्रोजेक्ट कर देना। तुम ढंग से नहीं पढ़ाए हो, स्टूडेंट ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि बेचारा उसकी गलती तो है नहीं कि वो तुम पे रिलाय करके पैर छुए आ रहा है।
ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम वालों के साथ। उनको गुरु को अभी तक समझ रहे गुरु ही हैं, और उनको ये गुरु जो है मिसगाइड कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना। कभी हमने नहीं देखा राजेंद्र नगर में, आजकल वो इन्फ्लुएंस आया 1 साल से कि कोई प्रोटेस्ट होते हैं, ये सारे प्रोटेस्ट उधर होते हैं मुखर्जी नगर में। ठीक है, कुछ हुआ, रेंट बढ़ गया, बैठ के चाय के दुकान में बतरा के पास खड़े हो गए। भाई तू पढ़ ले ना, तेरा हेडक नहीं है, 1 साल 2 साल में निकल। ठीक है, ये कौन कराते हैं बैठे जो पीछे। ठीक है, खैर वो हमारा मैटर नहीं है। मेन मैटर है कि डिस्कस करना, मेन मैटर है कि भाई बिना करंट अफेयर या मिनिमम करंट अफेयर से या आप कन्वेंशनल पोर्शन पढ़ने से हाउ यू आर गोइंग टू सिक्योर सेव योर प्रीलिम्स एग्जाम सिक्योर प्रीलिम्स। सिक्योर। हाँ ठीक है सर, ये क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द डेसिडुअस ट्रीज। सो डेसिडुअस ट्री क्या होते हैं? ये फिर से बेसिक ज्योग्राफी है। बेसिक ज्योग्राफी है। डेसिडुअस में पतझड़ होता है। पतझड़ का मतलब होता है कि मौसम के साथ पत्ते टूट जाना। पत्ता का पर्पस क्या है? वाटर को ऑब्जर्व करना। जब वाटर की कमी रहेगी, समझने के तरीके, वाटर की कमी रहेगी तो उसमें अगर हम पत्ते भर भर के रखेंगे तो पानी कहाँ से लाएंगे? तो पत्ते अपना ट्री जो है शेड कर रहे होते पत्ते को। ठीक है ना। और ये पत्ते इंडिया में तो हर जगह पाया जाता है, क्योंकि इंडिया कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत कम जगह। एवरग्रीन होने के लिए सालों भर बारिश होनी चाहिए। ठीक है, फिर पानी चाहिए उसको। तो डेसिडुअस, और ये तो कॉमन सेंस। और ये कोई इसमें क्या करंट अफेयर है क्या? क्या करंट अफेयर है? पहली बार पेड़ पृथ्वी पर आया है इस वेराइटी डेसिडुअस फॉरेस्ट। अभी लगता है 2023 में आया था क्या? उसके पहले भी डेसिडुअस एनसीईआरटी में भी है या नहीं है? सही बात है सर। अब ये 4th क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। यहाँ से अगर अपन देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। इसमें क्या एवरेज क्या है प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडिया के आसपास में? पाकिस्तान से तो कंपैरिजन करेगा नहीं, कर नहीं सकते पाकिस्तान से, बट आपको पता होना चाहिए ना। चाइना, पाकिस्तान तो टेररिज्म में बिजी है, लड़ने मारने में बिजी है, उससे क्या कंपैरिजन करेगा? तो जो आपके नजदीक में डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, उससे ही तो कंपेयर करेंगे। और एशियन कंट्रीज में आपको कंपेयर, इसको पता नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर को लेकर, इकोनॉमी को लेकर के इसमें क्या करंट है यार? क्या करंट है यार? या तो पढ़ना नहीं चाह रहे हो आप चाह रहे हो कि बैंकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, बैंकिंग एग्जाम देते हैं रेलवे का, सेट उसको कहते सेट लगाना, सेट लगा रहे हैं, आज 10 सेट लगाया है, वो चलेगा यहाँ क्या? You are going to become an IAS officer. You are taking the chart. कल को क्या पता हो will become, क्या पता क्या, अगर टाइम पे क्रैक कर गए तो पता लगा कैबिनेट सेक्रेटरी बनने हो। यू आर रनिंग द नेशन, कंट्री, और तुमको टिक मारने दिया जाएगा, प्रैक्टिस करो। हो सकता है उसके लिए तुम्हें पटना में जाकर कोचिंग करना पड़ेगा फिर सेट प्रैक्टिस के लिए। तो सर फिर से अगर जैसे आप रेलिवेंट सोर्सेज सच एज इंडिया ईयर बुक पढ़ते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर को ही अगर ठीक से पढ़ते हैं रोज डेली, सो कैन यू थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व? बिल्कुल, क्यों नहीं सॉल्व? इसमें कहाँ करंट अफेयर है? कोई डेटा डाला है? ये कोई अपडेशन है? क्या है करंट अफेयर? एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। मतलब सर अगर अपन अपना कंपैरिजंस इस तरह के जो रहते हैं बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन कंट्री, तो पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, हाँ, बजट इकोनॉमिक सर्वे इंडिया ईयर बुक, इसको आप ये मत मान लो करंट है। बजट में डेटा चेंज होते हैं, स्कीम में, बजट स्कीम में अगर मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन्या योजना, कुछ डेटा चेंज हो सकते हैं। तो आप पिछले साल का भी बजट पढ़ सकते हो, स्कीम पढ़ सकते हो, ठीक, प्रोग्राम पॉलिसीज पढ़ सकते हो, उसमें एडिशंस होते हैं। कोई नया स्कीम लॉन्च हुआ हो, अगर उसको नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। इंडिया ईयर बुक तो पता होना चाहिए, इंडिया ईयर बुक में क्या चेंजेस आते हैं। कुछ नाम मात्र का कोई चेंजेस आ सकता है, बाकी क्या चेंजेस आते हैं बताओ? पढ़ते ही नहीं है। उनको बच्चों को बताएं कि ऑफिसर्स ही होते हैं जो ये सब तैयार करते हैं, तो मतलब ये आपको तो एज एन एस्पिरेंट पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड चीजें, कुरुक्षेत्र योजना, जिसको इन्होंने खत्म ही कर दिया है, उसका जिस्ट आने लगा है मार्केट में। अब जिस्ट क्या, तुमको 4th ग्रेड का एग्जाम देना है, टीटी का है, टीटी का देना है, फिर आईएएस को तुम, या तो तुमने हल्के में ले लिया है चीजों को,
फिर बाद में करो क्वेश्चन टफ आया। भाई क्वेश्चन अपनी जगह ठीक था, तुम गलत जगह पे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो सर ये भी अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ रहे हैं, हाँ। इकोनॉमिक सर्वे ध्यान से पढ़ रहे हैं, इंडिया ईयरबुक, तो कहीं ना कहीं से आप आराम से हाँ, अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। Which one of the following is the best example of repeated falls in the sea level giving rise to present day extensive marshland? अब इसमें करंट अफेयर कहाँ से है बताओ, आप बता दो। मान लीजिए इसका आंसर है जैसे रन ऑफ कच्छ, तो ये न्यूज में था कि भाई इस तरह के रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल होते रहते हैं। मार्शलैंड के बारे में पता है या नहीं है, पहले ये तो देखो। मतलब इंडिया में कितने मार्शलैंड्स हैं, कहाँ कहाँ मार्शलैंड्स हैं, किस ज्योग्राफी के मैंने हिसाब क्या से बोला मार्शलैंड्स है हैं, वो कि पता अगर आप ज्योग्राफी बेसिक पता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट पता है, तो कहते हैं ना कि थोड़े का सब कुछ जान लेना बेहतर है सब कुछ का थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नोइंग एवरीथिंग ऑफ समथिंग इज बेटर देन समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो जो हमारा एरिया है, मान लो ज्योग्राफी है, उस तो हमने जो पढ़ा है वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, अब रॉक का कंपोजिशन पता ही नहीं, रॉक पढ़ लिए काला, काला पत्थर पीला पत्थर नीला पत्थर, इससे थोड़ी हो जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मार्शलैंड जो होते हैं उसमें एक ये बहुत बड़ा मार्शलैंड है, बिल्कुल पता होना चाहिए। और बेस्ड ऑन दिस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी कि इंडिया में मार्शलैंड कहाँ पाए जा सकते हैं। इसमें कोई करंट अफेयर की जरूरत नहीं है। बाद में मैं ये भी बता दूंगा, दिखा दूंगा कि इन सबको अगर ज्यादा टफ लग रहा है, इनके हटाने के बाद भी आप प्रीलिम्स करेक्ट कर सकते हैं। अब 45 क्वेश्चन ही चाहिए ना। तो सर कहने का एक और मतलब है कि ये न्यूज में अगर है भी, ये अगर न्यूज़पेपर में ये न्यूज आया भी है, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी बेसिक नॉलेज ही काम करेगी। ये कोई करंट अफेयर में पढ़ के आप सोचें कि कहीं आपने पढ़ लिया है कि रन ऑफ कच्छ में ये रिपीटेड फॉल एंड फॉल ऑफ सी लेवल हो रहा है, तो छोटे छोटे चीजों से क्या किस करंट अफेयर में, कब तक पढ़ेंगे? किस करंट अफेयर की मैगजीन में आया था, कौन डेवलप करता है करंट अफेयर? दे हैव द, आई एम नॉट चैलेंजिंग द ऑथेंटिसिटी, बट दे डोंट हैव द मैच्योरिटी, enough maturity to segregate or find out the correct information. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम विद द एस्पायरेंट्स। अगर उनके पास इनफ मैच्योरिटी होता तो फिर ये काम कंटेंट डेवलपमेंट के काम क्यों कर रहे होते? पहला बात तो गलती यही है, वो अपने गोल के तरफ होते हैं। सही बात है। 2-4% को छोड़ दो जो सच में उनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, लेकिन 2-4% की बात नहीं कर सकते ना, जनरल बात कर रहे हैं, तो दे डोंट हैव द इनफ मैच्योरिटी। तो फिर से एक क्वेश्चन जो आपके बेसिक नॉलेज के बेस पे बन गया, आपको इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich source of which of the following? सर इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी का, जो यहाँ पर है, about 3/4 of the world's cobalt, about 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for the electronic motor vehicle, is produced by। अब इसमें क्या करेंगे लोग, ड्रामा करने वाले, इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है इसलिए करंट अफेयर। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम आती, मतलब अगर आपको बेसिक मिनरल का कहाँ पर पाया जाता है, किस कॉन्टिनेंट में कोबाल्ट ज्यादा है, किस में मैग्नीशियम ज्यादा है, किस में आयरन ज्यादा है, अगर आपको पता है, मतलब आपने बेसिक 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक अच्छे से पढ़ी है, इवन 6th, 7th, 8th की ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आपको पता चलेगा कि कोबाल्ट जो है वो अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, अफ्रीका में। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बट ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है ये बेसिक एनसीईआरटी से मिल रही है, इसमें करंट अफेयर का एंगल ये वाला है जो कि बेसलेस है। एंगल तो कहीं भी दिखा सकते हैं ना। अब मैंने क्या बोला कि भाई राजेंद्र प्रसाद आज न्यूज में आ गया तो करंट अफेयर हो गया। हाँ। अब तो अलग से पैदा होने वाले नहीं है, और जीरादेई नामक ग्राम से हुए सिवान के, तो सिवान के जीरादेई नामक गांव में ही पैदा लेंगे वो। अब इनके करंट अफेयर के हिसाब से कहीं और पैदा हो जाए तो मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल लिखो चाहे कुछ और लिखो, कब से प्रोजेक्ट चल रहा है, बरसों से, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक, इनको ये जो एस्पायरेंट आए हैं उनके लिए ऐसे भी करंट नहीं है। सही बात है। तो मतलब इलेक्ट्रिक मोटर लिखो, चाहे सोलर मोटर लिखो, चाहे वाटर मोटर व्हीकल लिखो, कोबाल्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये बेसिक ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में थ्रू आउट द अर्थ। लेकिन ये बच्चों को ही नहीं ध्यान रह रहा ना यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि वो देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ भी, क्योंकि हर ऐसे ये नहीं कहते कि हर चीज में कुछ लोग हर कोचिंग वाले मोस्टली, हर नहीं कह सकते, मोस्टली कहते हैं क्या कि सिलेबस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखो। लेकिन ये इनको आज भी 80% स्टूडेंट से पूछे कि सिलेबस क्या है तो पता नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, देखना नहीं है यार, डू द स्टडी। आजकल नए कुछ लोग आए हैं मार्केट में जो कहते हैं रीड, तुम यूपीएससी के नहीं थे ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि रीड और स्टडी में डिफरेंस होता है। ठीक है, रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस। रीड का मतलब जस्ट रीड आउट द, जैसे लोग चाय के दुकान पे तफरी मारते हुए ना अखबार पढ़ते हैं, वो रीड आउट करते हैं। स्टडी करते हैं तो वी आर गोइंग टू डेप्थ ऑफ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, द ऑल पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, 360 डिग्री उसका व्यू। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वी आर एज ए एस्पायरेंट वी आर नॉट हियर टू रीड द इंफॉर्मेशन, टू स्टडी द इंफॉर्मेशन। लेकिन भोजपुरी में बोलने से रीड स्टडी नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब सर आपका ये भी कहना है कि न्यूज जो आप पढ़ रहे हैं उन न्यूज के अंदर इश्यूज क्या हैं वो आपको देखना है एज एन एस्पायरेंट, क्योंकि एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो, अगर जब आप बन जाएंगे, क्योंकि इश्यूज जो होते हैं वो काम के होते हैं। बनने के बाद हार्डली मैटर है, हम ट्रेंड हो जाएंगे, छोड़ो अभी बनने की बात ही नहीं करते। बनने से क्या, एस्पायरेंट की बात करते हैं, जब बनेंगे तब तो न्यूज में इश्यूज क्या हैं ये आपको ढूंढने हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इश्यूज। हाँ, अब क्या है, अगर इस देखो न्यूज़पेपर में मैंने बोला यहाँ पे कि सिलेबस याद होना चाहिए, मैं नहीं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों? अगर आपको सिलेबस पता है तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता है, पता होना का मतलब द मोमेंट यू विल सी द न्यूज़पेपर देयर इज नो नीड टू आस्क एनीवन कि ये मेरे काम का है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि सर ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, उसे पता ही नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है। क्या है दोनों में? तो मेरे हिसाब से जो सिलेबस है, सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस बताता है जाना कहाँ है, गाइडिंग लाइट है वो, जाना कहाँ, ठीक है, जाना कहाँ है, ठीक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है जाना कैसे, जाना कैसे है, ठीक है। अब मान लो कनॉट प्लेस जाना है, कनॉट प्लेस जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ से राजेंद्र नगर से आप शंकर रोड चले जाओ, ठीक, वहां पे बस पकड़ो, ठीक, फिर आप केंद्रीय सचिवालय जाओ, वहां से देयर आर नंबर ऑफ वेज। या दूसरा है यहाँ से रिक्शा लो, मेट्रो स्टेशन जाओ, मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लो। तीसरा है इफ यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, कैपेसिटी इकोनॉमिकली साउंड, टेक द रैपिडो, ऑटो और कैब, देयर आर नंबर ऑफ वेज। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली, विच वन इज प्रिफरेबल फॉर जनरल आदमी? यहाँ से हम बहुत होता है तो मेट्रो तक जाते हैं, या वॉक करके गए या रिक्शे से गए, और वहां से हम मेट्रो लेते हैं, जनरल ह्यूमन बीइंग। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है कि जाना कैसे है, जाने के नंबर ऑफ वेज है, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यू विल नॉट गेट द चांस टू ट्राई द डिफरेंट वेज। क्योंकि वंस यू विल स्टार्ट ट्राइंग कि किस इस रास्ते से जाकर देखते, उस रास्ते से जाकर, मतलब यू आर लूजिंग योर टाइम एज वेल एज द अटेम्प्ट। लूजिंग द टाइम एंड अटेम्प्ट इज नॉट ओनली नंबर ऑफ 12 अटेम्प्ट है, 14 अटेम्प्ट है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनर्जी हो गई वो सेकेंड में नहीं होंगे, तो यू आर लूजिंग योर एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। और द मोमेंट यू आर लूजिंग द एनर्जी मीन्स simultaneously there is a frustration, depression, negativities, withdrawal of support, number of things happen simultaneously. So
फर्स्ट मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड कि हमको आईएएस बनना है, आईएएस तैयारी करना है, आईएएस नहीं कहो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना है कि इसे मिस नॉमर के वही है ना, आईएएस को यूपीएससी क्रैक किया तो किसका था, अश्वत्थामा हतो, तो अश्वत्थामा हाथी था या द्रोणाचार्य का बेटा था पता नहीं, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। ये सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें से जो बेस्ट रैंक आते हैं वो आईएएस जनरली प्रिफेयर करते हैं, बनते नहीं है, चूज करते हैं। पहले आईएफएस करते थे, आजकल आईएएस करते हैं। अभी एक लड़की ने किया था पिछले लास्ट, तो शायद आईएफएस लिया था, क्या नाम था वो, आईएफएस में। हाँ, आईपीएस भी कुछ लोग प्रायोरिटी पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होगा सिलेबस के साथ तो पॉलिटी भी आसान हो जाएगी। एवरी ईयर मुझे लगता है कि सिंस 79 एवरी ईयर एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज आते ही है, फिलोसॉफिकल पार्ट। तो दिस विल टेल द स्टोरी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। मतलब ठीक है, इतना सारा उसमें सिलेबस है, इतना बड़ा बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें से फोकस कहाँ करना है और सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है। तुम चल रहे हो अशोका किंगडम में, इस क्वेश्चन मोहम्मद गौरी को रट रहे हो। पहली प्रायोरिटी यहाँ है ना यार, पहले बुद्धिज्म जैनिज्म कर लो, अगर पीटी में छूटा है तो मेंस में पूछ देगा, ठीक है। और ये सारा का सारा आ रहा है आपके बेसिक कंसेप्चुअल, सब बेसिक से आ रहा है। यूपीएससी ने कहा है ग्रेजुएशन लेवल के आसपास ही है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने पड़ रहे तो सोचो ना, तुम में फॉल्ट है कि तुमने ढंग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। मतलब कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि पेपर कठिन आया है तो उसको पहले ये एनालिसिस करना चाहिए कि 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी और उसके बाद इन सब्जेक्ट्स का ग्रेजुएशन का लेवल का अंडरस्टैंडिंग उसने डेवलप किया है या नहीं किया है। बिल्कुल। और बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देती है। और फिर अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कहिए कि कठिन था, उसके पहले बोलना ठीक बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो ना सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे देखना, मुझे भी पता तो चले कि सही में करंट की जरूरत कितनी है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहे कि करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना वेटेज आप करंट अफेयर को देख करके सारा काम धंधा छोड़ के करंट अफेयर पे लगे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक बेसिक मिनिमम पता होना चाहिए करंट अफेयर का। इसका इट डजंट मीन कि भैया सुबह से शाम तक एक येलो बुक लेके या नीला बुक का हरा बुक लेके घूम रहे हैं मार्केट में, सीढ़ियों पे बैठे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे सीढ़ियों पे,